हेलो फ्रेंड्स, आज हम इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 किताब के बारे में जानकारी करेंगे। मैंने जो इस वीडियो में बताया है वो बहुत ही संक्षिप्त में बताया है। ये एक ऐसी किताब है दोस्तों जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पूरी जानकारी के लिए इस किताब को पढ़ें। अगर इस किताब को आप ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर किया है, तो प्लीज़ रीड मोर अबाउट दिस बुक फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है और मैं पिछले 10 साल से पिरामिड ध्यान कर रही हूँ। अभी तक की जितनी भी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी है उसमें से एक बेहतरीन किताब है इमॉर्टल टॉक्स। उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो आइए दोस्तों, इस किताब के बारे में जानते हैं। ये जो किताब है इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1, जिसको लिखा है शून्या जी ने। इस किताब में हनुमान जी हमें बहुत सारी आध्यात्मिक सच्चाइयों के बारे में अवगत करा रहे हैं। इस किताब का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है ऑल्टरनेट मदर्स, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस किताब में एक गांव है जिसका नाम है महतंग समुदाय, महतंग कम्युनिटी। महतंग कम्युनिटी में इसका एक मुखिया है जिनका नाम है बाबा। तो बाबा सभी महतंग समुदाय के लोगों को दिशा देते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये जो महतंग कम्युनिटी है दोस्तों, एक ऐसा पवित्र समुदाय है जिसको हनुमान जी खुद 41 साल के बाद आते हैं और लोगों के साथ रह के उनको आध्यात्मिक सच्चाइयों के बारे में बताते हैं। ये जो महतंग समुदाय हनुमान जी के साथ जो बातचीत करते हैं, इन्हीं बातचीतों को बोला जाता है इमॉर्टल टॉक्स। तो दोस्तों, ये जो पहला चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि 2 माएँ होती हैं, सुचेता और विचेता, और एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम है चित्ता। इन 2 माँओं को ऐसा लगता है कि चित्ता उनका खुद का बेटा है। सभी गांव में लोग परेशान हो जाते हैं कि एक बच्चे की 2 माएँ कैसे हो सकती है। दोनों माँओं को सभी लोगों ने सलाह दिया कि आप बाबा के पास जाइए, शायद वो आपको अच्छी दिशा दे पाएंगे। सुचेता और विचेता दोनों बाबा के पास आते हैं और बताते हैं कि ये जो चित्ता है ये हमारा बेटा है। बाबा खुद परेशान हो जाते हैं कि ऐसी कैसी समस्या है कि एक बच्चे की 2 माँ कैसे हो सकती है। तो बाबा बोलते हैं कि आइए हम ऊपर पहाड़ी पे बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे बातचीत करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जैसे ही पहाड़ी पे पहुँचते हैं तो बाबा देखते हैं कि हनुमान जी वहाँ पे हैं। पहली बार 41 साल के बाद हनुमान जी गांव में आए थे। हनुमान जी को देख के बाबा बड़े खुश होते हैं और वो देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मौका है इस समस्या का समाधान हनुमान जी से जाने। जैसे ही बाबा बोलते हैं कि हनुमान जी, आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, आप बहुत ही सही समय पे आए हैं। ये 2 माएँ हैं, सुचेता और विचेता, और ये छोटा सा बच्चा है चित्ता। सुचेता और विचेता को लगते हैं कि यही उनका बेटा है, पर हमें नहीं पता कि असली माँ कौन है। हनुमान जी, आप ही हमें मदद करिए इस समस्या का समाधान करने के लिए। तो हनुमान जी बोलते हैं, बाबा आप उस बच्चे को ही क्यों नहीं पूछते हो। तो हनुमान जी की बात सुन के बाबा बोलते हैं, वो छोटा सा बच्चा क्या बताएगा, अभी तो वो 2-3 साल का है, उसको तो कुछ भी नहीं पता होगा कि उसकी असली माँ कौन है। तो हनुमान जी हंस के बोलते हैं कि बाबा, उसके शरीर को क्यों देखते हो, उसकी आत्मा को देखो, उसकी आत्मा को सब कुछ पता है। इस बात को सुन के बाबा कोशिश करते हैं, कुछ सवाल पूछना शुरू करते हैं कि बेटा आप बताओ कि आपकी ये 2 माँ कैसे हो सकती है, आपकी असली माँ कौन है, विस्तार से बताइए बेटा।
ऐसा बाबा छोटे बच्चे को पूछते हैं। जैसे ही बाबा पूछते हैं, चित्ता जो है वो बताने लगता है कि मैं पिछले जन्म में एक साधु का वेश में था। एक ऐसा साधु था जो एक गांव में चले जा रहा था, उसको बहुत प्यास लग रही थी। जब मैं साधु था तब मैं अपने पिछले जन्म में इस तरीके से मेरी कुछ घटनाएं हुई। मुझे प्यास लग रही थी और मैं एक गांव में चले जा रहा था, पर मुझे कोई दूर दूर से घर नहीं दिख रहा था। अंत में एक घर दिखा, जहाँ पे मैं पहुँचा तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। घर में जाके देखा तो एक बहुत गरीब महिला पलंग पे सो रही है, काफ़ी बीमार दिख रही थी। इतना दयनीय गरीब स्थिति देख के मुझे लगा कि शायद यहाँ पानी भी नहीं होगा, और नहीं था वहाँ पानी पीने का। फिर भी उनका दुख देखकर मुझे सहन नहीं हुआ और मैं वहाँ से चला गया बिना पानी पिए। मुझे बहुत ज़ोरों से पानी की प्यास लग रही थी। रास्ते में चलते चलते फिर से मैंने एक घर देखा जो बहुत अच्छा दिख रहा था। सोचा कि शायद वहाँ पानी मिल जाए। वहाँ जाके देखा तो वही छोटा बच्चा बड़ी खुशी से खेल रहा था। जब घर में जाके देखा, जो महिला थोड़ी देर पहले गरीब और बीमार दिख रही थी, वही महिला काफ़ी स्वस्थ, खुश और अच्छी तरीके से घर में काम करती दिखी। साथ में उस महिला का पति उसको मदद भी कर रहा था। ऐसा दृश्य देख के मेरे मन में सवाल आया कि एक ही परिवार थोड़ी देर पहले गरीब की स्थिति का था, अब वही परिवार अच्छा समृद्ध परिवार की स्थिति में है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा सोचते सोचते मैं एक पेड़ के नीचे प्यासा ही मर गया। मृत्यु के बाद मेरी मास्टर्स से बात होती है, तो मैंने मास्टर्स को पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर्स, एक ही समय पे दो परिवार, एक सुखी और वही परिवार दुखी परिवार मुझे क्यों दिखा? तब मुझे मास्टर्स ने बताया कि साधु, आपने कड़ी तपस्या करके अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा की है कि आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति को चुन सकते हो, एक रियलिटी में जाके दूसरी रियलिटी को चुन सकते हो। तब मैंने बताया कि मुझे ये दोनों ही परिस्थितियाँ माया लगती है, मुझे इन दोनों में नहीं रहना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तब मास्टर्स ने मुझे बताया कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आपको ऐसी विरोधाभास परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ेगा। जितना आप विरोधाभास परिस्थितियों में रहोगे, उतना ही आपको सत्य के बारे में पता चलेगा और आप मोक्ष की प्राप्ति एक ही जन्म में कर सकते हो। तब मैंने सहमत करके एक ऐसी परिस्थिति चुनी जिसमें विरोधाभासी परिस्थितियां हो। इसीलिए आज मेरी दो माएँ हैं। ये दोनों माँओं को लगता है कि मैं उनका बेटा हूँ। यही एक विरोधाभास परिस्थिति है। इस बात को सुन के सभी लोगों को सच्चाई का पता चलता है कि इस बेटे ने जो जीवन की परिस्थितियों का चुनाव किया है, उसी के वजह से ऐसी विरोधाभास परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो पहला चैप्टर है ऑल्टरनेट मदर्स, इससे सबसे बड़ी जो सीख है वो ये है कि हम जितने भी लोग इस धरती पे आते हैं, हमारी परिस्थितियों का चुनाव हम खुद करके आते हैं, और ये जितनी भी परिस्थितियां हम सामना कर रहे हैं वो हमारी आत्मा के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी हमारे जीवन की परिस्थितियों को सवाल नहीं करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमने खुद चुना है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर जो हमें सिखाता है कि हम हमारी परिस्थितियों का निर्माण खुद करते हैं, जिससे हम आत्मा के स्तर पे विकास कर सके। दोस्तों, अब हम दूसरे चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मरमेड्स। इस चैप्टर में मास्टर्स उर्वा को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना चाहते हैं सपनों के द्वारा।
तो एक बार क्या होता है कि उर्वा रात को सोता है और गहरी नींद में उसको एक सपना आता है। उर्वा देखता है अपने आप को कि एक नदी के बीच में पत्थर के ऊपर बैठा हुआ। उर्वा सोचता है कि कब मैं उस किनारे पे पहुंचूं। उसी दौरान उर्वा देखता है कि पानी में एक सुंदर सी जलपरी है। जलपरी को देखकर उर्वा मोहित हो जाता है। जलपरी पास में आके उर्वा को पूछती है कि क्या आप मुझे मदद करेंगे उस किनारे पे पहुंचाने में। उर्वा तुरंत ही हाँ बोलता है कि आइए मैं आपको मदद करता हूँ। उर्वा जब जलपरी को मदद करने की कोशिश करता है तब उर्वा खुद पानी में गिर जाता है। जब उर्वा पानी में गिर जाता है तो जलपरी बहुत गुस्सा करती है कि जब आप मुझे मदद नहीं कर सकते थे तो आपने हाँ क्यों बोला। मैंने पता नहीं कितने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं समुंदर के ऊपर आऊं, जिससे मैं किसी की मदद की वजह से उस किनारे पहुंच पाऊं और मैं एक इंसान बन पाऊं। अब आपकी वजह से मैंने इतना कीमती मौका खराब कर दिया। आपको पता नहीं है कि समुंदर में जीना कितना मुश्किल है। हर पल एक खतरा रहता है कि कोई बड़ी मछली आकर हमें खा जाएगी और जीवन हमेशा नीचे के स्तर पे ही जाएगा। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती आपसे और कोई मदद मांगने की। जैसे उर्वा समुंदर के अंदर जाता है वो खुद एक जलपरा बन जाता है। और सच में जैसे उस जलपरी ने बताया, जीवन बहुत खतरनाक था। हर पल मरने का डर था और वो कोई उम्मीद नहीं थी कि ऊपर जाके वो इंसान बन सके। ऐसा सपना देखकर रात को उर्वा डर जाता है और सुबह वो बाबा के पास जाता है कि बाबा मुझे ये सपना क्यों आया, इसका क्या मतलब है। तब बाबा उर्वा को बोलते हैं कि उर्वा आप उस मछली को हाँ क्यों बोला, आपने उस जलपरी को हाँ क्यों बोला। तब उर्वा बोलता है कि मैं उसको मदद कर सकता था। तब बाबा ने बोला कि आप मोहित हो गए और आपने उसको मदद करने की कोशिश करी पर आप खुद पानी में गिर गए। आपको जो रात को सपना आया है तो मास्टर्स आपको वही सिखाना चाहते हैं कि जैसे आप जलपरी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो गए थे और आप पानी में गिर गए थे, उसी तरह आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो और आप उनके बुरे कर्मों में फंसने की पूरी संभावना है। जैसे ही आप उनके बुरे कर्मों के साथ हिस्सा बन जाओगे, आप आध्यात्मिक रास्ते पे चल नहीं सकते। तो उर्वा इसीलिए आपको बहुत जागरूक रहना है कि कौन वो लोग हैं जो आपके अंदर अलग अलग इमोशंस को उजागर करते हैं। तो वैसे तो 9 प्रकार के इमोशंस हैं जिनसे आपको बचना है। कुछ लोग आपके अंदर जॉय पैदा करते हैं, खुशी पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि इनके साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड हो क्योंकि आप उनसे खुशी की उम्मीद करते हो। कुछ लोग आपके अंदर डर का भाव पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि आप उनसे भी अटैच्ड हो। कुछ लोगों के ऊपर आप बहुत विश्वास करते हो, तो इनके साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। कुछ लोग आपको बहुत ही उदास कर देते हैं, तो इनसे भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। कुछ लोगों के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आता है, तो इनके साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। कुछ लोगों के प्रति आपके अंदर बहुत अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो इनसे भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। कुछ लोगों को देखकर आपके अंदर दया की भावना आती है, तो उनके साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। कुछ लोगों को देख के आपके मन में घृणा का भाव आता है, बहुत ही घृणा, तो आप उनके साथ भी इमोशनली अटैच्ड हो। और कुछ लोग आपके अंदर आश्चर्य पैदा करते हैं, तो उनके साथ भी आप इमोशनली अटैच्ड हो। तो इस तरीके से 9 इमोशंस हैं जो आप दूसरे अलग अलग लोगों के साथ जुड़े हो, तो वो सारे लोग हैं जो आपके जीवन में जलपरी का काम करते हैं। तो जीवन में जब भी उर्वा आप एक समुदाय के मुखिया बनने वाले हो, आपको बहुत बड़े बड़े निर्णय करने पड़ेंगे, तो
कठिन परिस्थितियों में आपके अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि इसमें से कौन है जो जलपरी का काम कर रहे हैं, आपको इमोशनली अटैच्ड फील करवा रहे हैं, और तुरंत उनसे दूर हट जाओ, क्योंकि आप जितना ही उनके पास जाएंगे आप उनके बुरे कर्मों का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने दूसरा चैप्टर देखा, उर्वा ने सपने के द्वारा सीखा कि हमारे जीवन में कौन है जलपरियां जिनसे हमें दूर रहना है और हमें इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम तीसरे चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग द अनडिस्क्राइबेबल। इसका मतलब है कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है उसका वर्णन करना। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि उर्वा जो है उसकी होने वाली पत्नी है उर्मी। उर्मी एक युवान लड़की है और एक दिन गांव में अपनी दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियां लेने चल रही थी। जंगल में जैसे ही पहुंची, थोड़ी ही देर में उर्वा जमीन पे गिर गई और तड़पने लगी। उर्मी की सहेलियां जो थी वो देख के डर गई। उन्होंने सोचा कि उर्मी को बचपन से एक ये रोग है, या तो कुछ बुरी आत्माएं उर्मी को परेशान कर रही हैं या तो कुछ तो चक्कर है। उर्मी की स्थिति को देख के हनुमान जी के जो 2 एंजल्स हैं वो काफ़ी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बस की नहीं होती। तो दोनों हनुमान जी के जो एंजल्स हैं वो हनुमान जी के पास जाके बोलते हैं कि हनुमान जी, उर्मी खतरे में है, आपको आना पड़ेगा और मदद करना पड़ेगा। हनुमान जी उर्मी के पास जाते हैं और मदद करते हैं। जब उर्मी हनुमान जी को देखती है तब उर्मी पूछती है, हनुमान जी, मुझे ये रोग क्यों है? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं इस रोग से छुटकारा पा लूं? तब हनुमान जी बोलते हैं कि उर्मी, क्या आप अपने हाथ को काट सकते हो? नहीं ना। इसी तरह आप इस रोग को भी इतना आसानी से दूर नहीं कर सकती। आपका ये जो रोग है उसका मुख्य कारण है आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने कर्मों को नहीं जानोगे, उससे मुक्त नहीं होगे, तब तक आप इस रोग से दूर नहीं हो सकते। तब उर्मी पूछती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया? तब हनुमान जी उर्मी को बोलते हैं कि उर्मी, आप अभी एक गांव में उर्मी के किरदार में हो। पिछले जन्म में आप किसी और जगह पे किसी और किरदार में थे। जब आप पिछले जन्मों के कुछ कर्मों को और अपनी इच्छाओं को लेकर वापस आते हो, अगर उसमें कुछ सही तरीके से कर्म आपको बैलेंस करना हो तो ये रोगों के रूप में आपके सामने आएंगे और आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप यह शरीर नहीं हो, आप यह मन नहीं हो, आप एक शून्य हो, आप एक आत्मा हो। जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में देखना शुरू करोगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कि आप कौन थे, आपने क्या कर्म किए थे और ये रोग आपको क्यों हो रहा है। तब उर्मी बोलती है कि हनुमान जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इस रोग से छुटकारा पाना है और मुझे स्वस्थ रहने की इच्छा है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि बस आपको शून्य में रहना है उर्मी, मैं आपको पूरा मदद करूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों तीसरे चैप्टर में हनुमान जी उर्मी को बचाते हैं और याद दिलाते हैं कि आपको जो आपको रोग हुआ है उसका मूल कारण आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं। तो जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों, उससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमारे लाइफ में भी जो भी रोगों का सामना हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं। इस बात का सत्य हमें पता चलता है इस चैप्टर से। दोस्तों, अब हम चौथे चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग्स ऑफ टाइम। जैसे हनुमान जी ने बताया था उर्मी को कि आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जिसके वजह से आपको ये रोग हुआ है। अब हनुमान जी उर्मी को उसके पिछले जन्म में लेके जाते हैं। उर्मी अपने आप को देखती है कि वो एक गांव में एक साधारण सी महिला है
जिसका नाम है चंद्रा। चंद्रा का एक छोटा सा बेटा होता है 10-12 साल का और एक पति होता है। चंद्रा जिस गांव में है उस गांव में बहुत सारे बंदर गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। गांव वाले उन बंदरों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और वो उन बंदरों को मारना चाहते हैं। सारे बंदर डर के मारे चंद्रा के छत पे आ गए। उसी वक्त चंद्रा का जो छोटा बेटा है वो छत पे खेल रहा था। इतने सारे बंदरों को छत पे देख के वो बेटा डर गया और छत से नीचे गिर गया और मान लो कि वो मर ही चुका था। चंद्रा यह देखकर रोने लगती है अपने बेटे के पास। गांव वालों को ये बात पता चलता है और गांव वाले चंद्रा के घर पे आते हैं। चंद्रा जब गांव वालों को देखती है कि वो बंदरों को मारने आए हैं तो चंद्रा सभी को निवेदन करती है कि कोई भी बंदरों को ना मारे और सभी लोग घर छोड़ के जाएं। फिर चंद्रा किचन में जाकर कुछ खाने का सामान निकालती है और फटाफट छत पे जाकर बंदरों को खाना देती है। फिर वापस वो नीचे आके अपने बेटे के पास रोने लगती है। यह दृश्य देखकर हनुमान जी जब ध्यान में थे तब वो तुरंत उठ गए और उन्होंने अपने एंजल्स को बताया कि किसी आत्मा ने अपनी दिव्यता को पाया है, वो कौन है उनके बारे में उन्हें बताए। तब भगवान के जो गॉड असिस्टेंट एंजल्स हैं वो बताते हैं कि हनुमान जी वो तो बहुत साधारण सी महिला है जिसका नाम है चंद्रा, वो गांव में रहती है, वो आपकी पूजा भी नहीं करती, ना ही वो आपकी भक्त है। आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऐसा काम करती हैं। तब हनुमान जी ने बताया नहीं नहीं, ऐसी साधारण बात नहीं है। उसका बेटा मरने की कगार पर है, फिर भी उसने हमारे बंदरों के बारे में सोचा, हमारे बंदरों को खाना दिया। ये एक बहुत ही उच्च कर्म है, उसका सेवा भाव है और हम इतना आसानी से उनको भूल नहीं सकते। हमें चंद्रा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब हनुमान जी के एंजल्स बताते हैं कि उसका बेटा तो मर चुका है, वो तो दूसरी शरीर में जाने की तैयारी कर चुका है, आप क्या करोगे? क्या आप उसके बेटे को जिंदा करोगे? तब हनुमान जी बोलते हैं हाँ। तो आप तो कर्म सिद्धांत के विरुद्ध में जा रहे हो हनुमान जी, आप मरे हुए को कैसे जिंदा कर सकते हो? अपने मरे हुए बेटे की चिंता न करते हुए बंदरों को खाना दिया, उतना उच्च कर्म किया है चंद्रा ने, इसीलिए मैं उसे मदद करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर हनुमान जी उनके एक साधु होते हैं, उनको चंद्रा के घर तक पहुँचने के लिए निर्देश देते हैं। वो साधु को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है, बस वो रास्ते पे चलता रहता है। साधु थोड़ी ही घंटों में चंद्रा के घर पहुंचता है। अब हनुमान जी का उद्देश्य यह है कि कैसे इस बेटे को जिंदा करें। हनुमान जी चेक करते हैं कि चंद्रा की जो आत्मा है वो किस स्तर पे है। तब उनके असिस्टेंट गॉड्स बताते हैं कि चंद्रा की जो सोल है उसके यूनिट 13 हैं, 13 नंबर के यूनिट हैं। इसका मतलब है कि पूरी पृथ्वी पे जितनी भी आत्माएं होती है उसमें से सर्वोच्च आत्मा के जो सोल यूनिट्स होते हैं वो 14 होते हैं। बस एक ही कम यूनिट होता है, चंद्रा के 13 यूनिट्स होते हैं। तब हनुमान जी बोलते हैं देखिए मैं सच था, मुझे पता था कि चंद्रा एक उच्च आत्मा है। तब उनके असिस्टेंट गॉड्स भी मान लेते हैं कि हाँ जी चंद्रा एक उच्च आत्मा है, हमें जरूर मदद करनी चाहिए। अब क्या है कि एक आत्मा को जीने के लिए कम से कम 7 यूनिट्स का रहना बहुत ज़रूरी है। तब हनुमान जी चंद्रा की आत्मा से 7 यूनिट्स निकालकर एक नई आत्मा का चंद्रा के बेटे के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब चंद्रा के पास 7 यूनिट कम हो गए, तो वो 7 यूनिट जो कम हो गए उसको उन साधु के आत्मा से लेकर चंद्रा के शरीर में डालते हैं। तो इस तरह क्या होता है दोस्तों कि चंद्रा के शरीर में एक ऐसी आत्मा होती है जो अधूरी होती है। चंद्रा का जो असली आत्मा है उसके 2 टुकड़े हो गए, उसमें से 7 यूनिट उसके बेटे के शरीर में चले गए और 7 यूनिट वो साधु के आत्मा से लेती है। एक ही शरीर में
दो अलग अलग आत्माओं के यूनिट्स होने के वजह से चंद्रा जैसे पागल की तरह हो जाती है जिंदगी भर। तो इसीलिए दोस्तों, उर्मी को जो रोग है कि वो तड़पती रहती है, उसका मुख्य कारण है कि पिछले जन्म में उसके शरीर में जो आत्मा थी उसके दो टुकड़े हो गए थे और एक टुकड़ा उसके बेटे के पास रह गया था 7 यूनिट्स वाला। जब तक उसकी आत्मा के पूरे यूनिट्स उसके शरीर में नहीं आते तब तक ये चंद्रा का रोग जा नहीं सकता। तो अब हनुमान जी सोचते हैं कि कैसे उसके बेटे का जो सोल यूनिट्स है चंद्रा के शरीर में वापस आए। ये जो चंद्रा है अब उर्मी का जन्म ले चुकी है। हनुमान जी देखते हैं कि चंद्रा का जो पिछले जन्म का बेटा है वो किसी शहर में कंपनी में काम कर रहा है, उर्मी अभी गांव में है। दोनों का शारीरिक रूप से मुलाकात होना असंभव है। तब हनुमान जी एस्ट्रल वर्ल्ड में उर्मी और उर्मी का बेटा का मुलाकात करवाते हैं और जो उर्मी के बेटे के अंदर जो सोल यूनिट्स है उसको ट्रांसफ़र करके उर्मी के शरीर में डाल देते हैं। इस तरीके से पूरा सोल यूनिट ट्रांसफ़र करते हैं हनुमान जी एस्ट्रली। उर्मी जब सुबह उठती है तो उसको लगता है कि उसने कोई डरावना सपना देखा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि एक जो आत्मा होती है वो किस तरीके से उच्च आत्मा हो सकती है, कि जो खुद के बारे में ना सोच के बंदरों के बारे में सोचा। तो चंद्रा इतना पवित्र काम करा, इसीलिए हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और चंद्रा को मदद करने के लिए पूरी कोशिश करी और उनके बेटे को जिंदा किया। तो ये होता है दोस्तों सेवा का महत्व। जब हम निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं तब हमें मास्टर्स मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इस बात का सबूत है दोस्तों। तो इस चैप्टर से हमने यही सीखा कि कैसे निस्वार्थ भाव से सेवा करना है और मास्टर्स हमें पूरी मदद करने के लिए हमारे पास रहेंगे। दोस्तों, अब हम 5th चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डिफीटिंग द डेथ। इसका मतलब है मृत्यु को भी मार देना। अभी तक हमने ये देखा कि उर्मी के रोगों का मूल कारण जानने के लिए हनुमान जी ने उर्मी को उसके पिछले जन्म में लेके गए और उर्मी को पता चला कि क्या हुआ था पिछले जन्म में। और जैसे ही हनुमान जी ने सोल यूनिट्स ट्रांसफ़र कर दिए एस्ट्रली, उर्मी का रोग दूर हो गया। हनुमान जी की उर्मी के प्रति जो प्रेम है उसको देख के एक दिन भगवान यम हनुमान जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप तो बड़े मदद करते हो उर्मी की। उर्मी के कर्म ही ऐसे हैं कि थोड़ी ही देर में उर्मी की मृत्यु होने वाली है। हनुमान, अब क्या कर लोगे तुम? तब हनुमान बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, उर्मी की मृत्यु होने वाली है क्या? ऐसा करके हनुमान जी हंसते हैं। थोड़ी ही देर में हनुमान जी तुरंत उर्मी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि उर्मी, आपके पास समय बहुत कम है। मैं आपको जैसा बोलता हूँ आप वैसे ही करिए, आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तब उर्मी बोलते हैं, हनुमान जी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। हनुमान जी उर्मी को बोलते हैं कि आपको अपने आप को शून्य में रखना है, अपने आप को सिर्फ शून्य के रूप में देखना है, भूल जाना है अपनी आइडेंटिटी को। अपनी आइडेंटिटी को भूलने का मतलब है उर्मी, आपको ये भूलना है कि आप एक लड़की हो, आप इस महतंग कम्युनिटी में आपको जन्म हुआ है, आप एक बेटी हो, आप उर्वा की होने वाली पत्नी हो। आपके संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आपके किरदार के बारे में, वो सब कुछ आपको भूलना पड़ेगा और सिर्फ आपको भगवान राम को याद करना है और भगवान राम में लीन होना है। अपनी आत्मा को भगवान राम में लीन होते हुए देखना है। बस उर्वा को और सभी चीज़ों को आपको भूल जाना है। तब उर्मी बोलती है कि हाँ जी हनुमान जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। जैसे ही हनुमान जी राम का नाम चैंटिंग करते हैं, उर्मी पूरी लीन हो जाती है, अपने आप को पूरा भूल जाती है कि वो कौन है, कहाँ पर है,
सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शून्य के रूप में, आत्मा के रूप में देखती है दोस्तों। जैसे ही उर्मी अपने आप को भूल जाती है, वैसे ही हनुमान जी उर्मी की आत्मा को एक बूढ़े आदमी के शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है राम नारायण। वो बूढ़ा व्यक्ति मरने ही वाला होता है, उसको मृत्यु का जो दर्द है उसका एहसास होने लगता है। ऐसे शरीर में उर्मी की आत्मा को हनुमान जी प्रवेश करवाते हैं और राम नारायण जो है उसकी आत्मा को उर्मी के शरीर में प्रवेश करवाते हैं। अब क्या होता है कि उर्मी अपने दोस्तों के साथ चल के पेड़ के नीचे जैसे ही गुजरती है, तब वो पेड़ नीचे नहीं गिरता। यह देखकर भगवान यम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हनुमान जी पे गुस्सा होके बोलते हैं कि आप हर बार उर्मी को क्यों बचाते हो, उसको तो मरना था, आप कर्म सिद्धांत के विरुद्ध काम कर रहे हो हनुमान। तब हनुमान जी बोलते हैं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप क्या चाहते थे? तब यम बोलते हैं, मैं चाहता था कि उर्मी को मृत्यु का अनुभव हो। तब हनुमान जी ने बोला, अभी उर्मी मृत्यु का अनुभव कर रही है राम नारायण के शरीर में। आप तो यही चाहते हो ना कि उर्मी को मृत्यु का अनुभव हो। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तब फिर आप उर्मी के शरीर को मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो? उर्मी की आत्मा ऑलरेडी राम नारायण के शरीर में मृत्यु का अनुभव कर रही है। फिर यम को समझ में नहीं आता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि देखो, उर्मी एक बहुत उच्च आत्मा है और ये महतंग कम्युनिटी के उद्धार के लिए बहुत सारे अच्छे कर्म करने वाली है, इसीलिए उसके शरीर का स्वस्थ होना, अच्छा होना ज़रूरी है। उसकी आत्मा को जो अनुभव चाहिए वो ऑलरेडी वो अनुभव कर रही है, उसके लिए उसको मरने की ज़रूरत नहीं है, उसके शरीर को खराब होने की ज़रूरत नहीं है। तब हनुमान जी की बातों को सुन के यम समझ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद फिर से हनुमान जी राम नारायण के शरीर में से उर्मी की आत्मा को वापस लेके उर्मी के शरीर में डालते हैं और राम नारायण के शरीर को उर्मी के शरीर से निकालकर राम नारायण के शरीर में डाल देते हैं। यह मान लो कि उर्मी को एक जैसे बुरा सपना था वैसे याद आता है और वो कुछ भी याद नहीं रखती, उसको लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा। तो इस तरीके से दोस्तों, उर्मी की मृत्यु होने वाली थी कर्मों के प्रकार पे, फिर भी उर्मी के अंदर जो अच्छा जीवन, अच्छा कर्म करने की जो इच्छा है, उसके वजह से हनुमान जी ने उसको मदद किया और वो इसीलिए हो पाया दोस्तों, क्योंकि उर्मी अपने आप को आत्मा के रूप में देख पाई, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी जो आइडेंटिटी है वो उसको भूल पाई। इतना पावर होता है शून्य में रहने का, आत्मा के स्वरूप में रहने का। तो ये जो 5th चैप्टर है डिफीटिंग द डेथ, इससे दोस्तों हमें यही सीखना है कि जब भी हम अपने आप को शून्य में देखते हैं तो बहुत सारे मास्टर्स हमें मदद कर सकते हैं और हम अपने जीवन को एक सुंदर रूप दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम लास्ट और 6th चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है कर्स सोल्स। दोस्तों, कर्स सोल का मतलब ये है कि श्रापित आत्माएं। अभी तक हमने देखा कि हनुमान जी और बाबा उर्वा और उर्मी को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे रहे थे, जिससे दोनों ही दंपति इस महतंग समुदाय के अच्छे मुखिया बन सके। इस चैप्टर में उर्वा और उर्मी की शादी हो रही है। तो बाबा बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको पता है कि जब भी दो उच्च आत्माएं शादी करती है तो इस ब्रह्मांड में श्रापित आत्माएं उसमें बाधा डालती है। इसीलिए बाबा सभी लोगों को पहले से सूचित करते हैं कि जो भी सुबह सुबह शादी की रिचुअल्स होती हैं उसमें किसी को आने की ज़रूरत नहीं है और सबको मना कर देते हैं। बाबा देखते हैं कि उस घर के पास उर्वा के चाचा बहुत तेजी से चलते आते हैं। उर्वा देख के बोलता है कि ये तो मेरे चाचा हैं, वो तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तब बाबा बोलते हैं, उर्वा आपको कुछ भी पता नहीं है, आप चुप रहिए, वो आपके चाचा नहीं हैं। तब उर्वा को समझ में नहीं आता है कि बाबा क्या बोल रहे हैं। फिर जो उर्वा का जो चाचा है वो और नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। तब बाबा गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें या प्रक्रिया करते हैं जिससे उर्वा के चाचा के अंदर जो श्रापित आत्माएं थी वो काले और लाल रंग में बाहर आती हैं, और इसको देख के उर्वा एकदम दंग रह जाता है। फिर उर्वा को समझ में नहीं आता कि ये श्रापित आत्माएं होती क्या हैं और क्यों वो आती हैं। शादी के बाद काफ़ी कंफ्यूज होकर उर्वा सवाल पूछते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी, ये कर्स सोल्स होती क्या हैं, उनका मकसद क्या है। तब हनुमान जी ने बोला कि इस ब्रह्मांड में कर्स सोल्स एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस और एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस के रूप में स्थापित होती हैं। तो जब भी आपके अंदर बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, इसका मतलब है कि हमारा शरीर और मन कर्स सोल्स के प्रभाव में है, श्रापित आत्माओं के प्रभाव में है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जब भी श्रापित आत्माएं हमारे शरीर और मन पे प्रभाव डालती हैं, हमारे अंदर बहुत गहरे इमोशंस पैदा होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव इमोशंस होती हैं दोस्तों, सकारात्मक भाव, उसको बोलते हैं सुराज, और जो एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं, उसको हम असुराज बोलते हैं। तो ये सुराज और असुराज के रूप में श्रापित आत्माएं लोगों के जीवन में बाधाएं डालने के लिए आती हैं। हनुमान जी की बातों को सुन के उर्वा को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर वो पूरा नहीं समझ पाता। तब हनुमान जी एक उदाहरण देते हैं। मान लो कि दो पति पत्नी मिलकर रात को डिनर कर रहे हैं। जो पति है उसको कभी अचार खाने का पसंद नहीं है। अचानक से एक दिन वो अपनी पत्नी को बोलता है कि जाओ किचन में से अचार लेके आओ, और अचार लेके आने के बाद बहुत ही ज़्यादा अचार लेके वो अजीब तरीके से खाने लगता है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति कभी ये काम नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सुरास और असुरास आ चुके हैं उस आपत्ति के अंदर, इसीलिए वो आचार खाकर अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह हर व्यक्ति के शरीर और मन के अंदर सुरास और असुरास प्रवेश करते हैं और अपना काम वो करते रहते हैं। तब उर्वा हनुमान जी को पूछते हैं कि ये सुरास और असुरास को दूर रखने के लिए और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तब हनुमान जी बोलते हैं कि आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट, बी अवेयर। इसका मतलब है कि पहला तरीका है कि आपको बिल्कुल जागरूक अवस्था में रहना है। जैसे मान लो कि आपके अंदर सैडनेस की इमोशन है, आप लगातार उदास रह रहे हैं, इसका मतलब है आपको जागृत रहना है कि आपके अंदर असुरास आ चुके हैं, नेगेटिव इमोशंस आ चुके हैं। आपकी ये जागरूकता है कि यस, आपके अंदर असुरास आ चुके हैं, बस इतनी जागरूकता ही काफ़ी है इनको आपके शरीर से दूर भगाने के लिए। कभी कभी आपके साथ जो लोग बातचीत करते हैं उनके अंदर भी सुरास और असुरास रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त हो जो हमेशा आपको कंप्लेन करता हो, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति के अंदर भी सुरास या असुरास आ चुके हैं, तो इसीलिए वो लगातार आपके साथ कंप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से आप जागरूक रहते हो कि क्या आपके अंदर तो कोई सुरा असुरा नहीं है, या आपके जो दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके अंदर तो सुरास असुरास नहीं है। ये जागरूकता मात्र ही आपको सुरास और असुरास से दूर रहने में मदद करेंगे। यहाँ पे आश्चर्यजनक बात यह है दोस्तों कि सिर्फ नेगेटिव इमोशंस नहीं, कभी कभी पॉजिटिव इमोशंस के रूप में भी सुरास आते हैं और काम करते हैं। तब उर्वा सवाल पूछता है कि नेगेटिव इमोशंस तो मैं समझता हूँ कि असुरास खराब है, पर पॉजिटिव इमोशंस में क्या प्रॉब्लम है, वो तो सुरास हैं।
तब हनुमान जी बोलते हैं कि सुराज और असुराज दोनों ही पार्टनरशिप में काम करते हैं। पहले पॉजिटिव लगेगा, फिर वो कंप्लीटली नेगेटिव की तरफ आपको लेकर जाएंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस दोनों से दूर रहना है। हमें निर्गुण स्थिति में रहना है, न्यूट्रल रहना है। तब उर्वा को पूरी बात समझ में आती है। फिर हनुमान जी दूसरा तरीका बताते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है मना कर देना। कभी कभी सुरास और असुरास हमारे मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि हम पूरी दुनिया को बहुत छोटे से दायरे में देखते हैं। हमारी दुनिया को देखने की दृष्टि बहुत छोटी हो जाती है। इसीलिए हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हमारी नज़रिया भी बहुत छोटा हो जाता है दोस्तों। हम दुनिया को एक छोटे रूप में देखते हैं, जैसे कि मान लो कि जीने की कोई आशाएं नहीं है, कोई संभावनाएं ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटीज़ ही हम नहीं देख पाते हैं। उस वक्त आपको ये सत्य जानना होगा कि इस दुनिया में अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी सृष्टि बहुत ही बड़ी है, आपको इतना छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बार ये सुरास और असुरास हमारी दुनिया को छोटा बना देते हैं, हमारी देखने की दृष्टि छोटी कर देते हैं। तब आप जब मना कर देते हो कि नहीं, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तब भी सुरास और असुरास आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। तीसरा तरीका है प्रेयर, प्रार्थना करना। जैसे कि दिन की शुरुआत हो, किसी हफ्ते की शुरुआत हो या किसी महीने की शुरुआत हो, उस समय आप फूल और पत्तियों को लेकर प्रभु की प्रार्थना करते वक्त आप ऐसा प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव मेमोरीज हैं और पॉजिटिव मेमोरीज हैं, इसका मतलब नेगेटिव यादें हैं, नकारात्मक यादें हैं और सकारात्मक यादें हैं, जो दोनों ही मेरे अंदर इमोशंस को पैदा करती हैं। ये मेमोरीज को भगवान मैं आपको समर्पित करती हूँ। ऐसा जब हम करते हैं तब हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हमें इन यादों से छुटकारा मिलता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तब भी पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर नहीं आ सकती दोस्तों। तो इस तरीके से 3 तरीके हैं जिससे हम सुरास और असुरास से बच सकते हैं। तब हनुमान जी की बातों को सुन के उर्वा को पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि ये क्या है और क्यों आते हैं। अंत में हनुमान जी सभी को याद दिलाते हैं कि हम जितने भी इस धरती पे लोग हैं, हम सबको मोक्ष की प्राप्ति करना है। जितना हम मोक्ष की प्राप्ति को लेट करेंगे, उतना ही संभावना है कि हम भी सुरास या असुरास के रूप में बन जाएंगे। और हनुमान जी ये भी बताते हैं कि उनके शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं। अगर हनुमान जी की बातों को अगर हम पालन करेंगे तो जीवन में बहुत आसानी से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सबके सामने मैं इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 की मुख्य बातों को बताना चाहूँगी। इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 से हम क्या सीखते हैं? दोस्तों, सबसे पहला जो चैप्टर है ऑल्टरनेट मदर्स, इसमें हमने सीखा कि कैसे जो साधु है वो अपनी खुद की रियलिटी चुन के आता है, क्योंकि उसका मकसद है कि एक ही लाइफ टाइम में वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। इसीलिए वो ऐसे जीवन की परिस्थितियों को चुन के आया है जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो पहले चैप्टर से दोस्तों हम ये सीखते हैं कि हम सभी जो लोग हैं वो एक सोल हैं और हम ऐसे रियलिटीज़ को चुन के आते हैं जो हमें आत्मा के स्तर पे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो इस बात को हमें याद रखना है और जब भी जीवन में आप निराश हो जाओ तब बस इतना ही याद रखना है कि इन परिस्थितियों का चुनाव हमने खुद किया है। दोस्तों दूसरा चैप्टर है मर्मेड्स। इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि कैसे उर्वा को रात को सपना आता है और जल परी को मदद करते वक्त वो खुद पानी में गिर जाता है। तो इस चैप्टर से हम ये सीख रहे हैं कि हमारी लाइफ में भी
कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम इमोशनली अटैच्ड हैं। वो 9 इमोशंस हैं जो हमें लोगों के साथ इमोशनली अटैच करती हैं और उनके बुरे कर्मों के साथ हमें भी हिस्सा बनाती हैं। जैसे ही हम लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उनके बुरे कर्मों का हिस्सा बनते हैं, हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें दूसरे चैप्टर से ये सीखना है कि हमारी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जो जलपरी का काम कर रहे हैं, उनसे हमें डिटैच होना है। ये हमने दूसरे चैप्टर में सीखा। दोस्तों, जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग द अनडिस्क्राइबेबल, इसमें हमने देखा कि कैसे हनुमान जी उर्मी को मदद करते हैं और बताते हैं कि उर्मी, आपका जो रोग है उसका मुख्य कारण है आपके पिछले जन्म के कर्म। तीसरे चैप्टर में हनुमान जी उर्मी को बताते हैं कि आपको शून्य में रहना है, आपको अपने आप को आत्मा के रूप में देखना है। जैसे आप अपने आप को आत्मा के रूप में देख पाएंगी, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में ये रोग क्यों आया है और कैसे आप इससे बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरे चैप्टर में हम ये सीख रहे हैं कि जो भी हमारी लाइफ में रोग है या कोई भी बीमारी है, उसका मुख्य कारण है हमारे पिछले जन्म के कर्मों। जैसे ही हम उन कर्मों से सीख लेते हैं, हम बीमारी से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम चौथे चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हनुमान जी उर्मी को उसके पिछले जन्म में लेके जाते हैं, जहाँ पे उर्मी देखती है अपने आप को एक गांव की महिला के रूप में, जिसका नाम है चंद्रा। चंद्रा का जो सेवा भाव है, अपना बेटा जो मरा हुआ है उसको छोड़कर चंद्रा जब बंदरों को खाना देती है, उस बात से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं उसके सेवा भाव से, और चंद्रा के बेटे को जिंदा करने के लिए मदद करते हैं। तो जो ये चौथा चैप्टर है दोस्तों, उससे हम ये सीखते हैं कि जब भी हम निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं तो कैसे भगवान हमें मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। फिफ्थ चैप्टर है डिफीटिंग द डेथ। इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि जब हमारा सोल एक उच्च कर्म करने के लिए आता है, तब मास्टर्स हमें मदद करते हैं। मास्टर्स हमें तभी मदद कर पाते हैं जब हम शून्य की स्थिति में होते हैं। उर्मी जो मरने वाली थी, पर वो हनुमान जी की बातों को याद करके अपने शरीर और मन और अपनी आइडेंटिटी को पूरा भूल जाती है कि वो एक उर्मी है, उस गांव में रहने वाली है, उर्वा की होने वाली पत्नी है, वो एक लड़की है। वो अपने बारे में पूरी बातें भूल जाती हैं, अपने शरीर को भूल जाती है। तो जब उर्मी ऐसा कर पाती है और सिर्फ अपने आप को शून्य के रूप में देखती है, भगवान राम के अंदर विलीन हो जाती है आत्मा के रूप में, तब हनुमान जी उसके शरीर में किसी बूढ़े आदमी की आत्मा को प्रवेश करती है और हनुमान जी उर्मी की आत्मा को बूढ़े आदमी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे क्या होता है कि उर्मी राम नारायण जो बूढ़ा आदमी मरने वाला होता है उसके शरीर में जाकर मृत्यु का अनुभव कर पाती है और इस तरह वो मृत्यु को भी मात दे पाती है। सो दोस्तों, जो 5वां चैप्टर है डिफीटिंग द डेथ, इससे हमने ये सीखा कि जब भी हम शून्य की स्थिति में रहते हैं तो मास्टर्स हमें मदद कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों, जो 6वां चैप्टर है कर्स्ड सोल्स, उससे हमने ये देखा कि कैसे उर्वा और उर्मी की शादी होते वक्त जो बुरी आत्माएं हैं, श्रापित आत्माएं हैं, कैसे बाधा डाल रही हैं। और हनुमान जी ने उर्वा को अच्छी तरीके से बताया कि जो ये श्रापित आत्माएं होती है वो एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस या एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस के रूप में आती हैं। जैसे कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक जो भाव होते हैं उसको बोलते हैं, जो एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस सकारात्मक भाव होते हैं उनको सुराज बोलते हैं, और जो एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस होती हैं, नकारात्मक भाव होते हैं, उनको असुरास बोलते हैं। तो ये सुरा और असुरा श्रापित आत्माएं हैं जो लोगों के जीवन में बाधाएं डालते हैं।
तो जो लास्ट चैप्टर है दोस्तों, उससे हमने ये सीखा कि इन श्रापित आत्माएं जो सुरास और असुरास के रूप में आते हैं, उनसे हमें कैसे बचना है। तो दोस्तों, इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 में मुख्य बातें तो यही है ना कि हमें शून्य में रहना है, हमें भावनाओं में नहीं बहना है और हमें अपने आप को आत्मा के रूप में देखना है। निस्वार्थ भाव में हमें सेवा करना है। ये जितनी भी बातें हैं दोस्तों, वो तभी संभव है जब हम अपने आप को भूल जाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, ये मैं बुद्धि नहीं हूँ। तभी हम अपने आप को आत्मा के रूप में याद कर पाएंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही आसान तरीका है जो हमें अपने आत्मा के रूप में जाने में मदद करेगा, जिसको बोलते हैं आनापानसति ध्यान। जब भी हम श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, आनापानसति ध्यान करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के पास आ जाते हैं। हम आसानी से भूल सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ और मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, और सीधा हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। तो ये आनापानसति ध्यान दोस्तों कैसे करते हैं? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा के, पैरों को क्रॉस करके, दोनों आंखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेरी आती जाती श्वासों को महसूस करना है। शरीर बिल्कुल ढीला रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से तो दोस्तों हमें ध्यान करना है, और जब भी ध्यान से बाहर आए तब दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे रख के 5 सेकंड तक ऐसे बाहर आना है। सो दोस्तों, यही बहुत आसान तरीका है जिसको बोलते हैं आनापानसति ध्यान। ये आनापानसति ध्यान दोस्तों कोई भी कर सकता है। 5 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति, 5 साल के बच्चे को 5 मिनट, 10 साल के व्यक्ति को 10 मिनट, 60 साल के व्यक्ति को 60 मिनट एक दिन में कम से कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति कितना भी देर ध्यान कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने आपको बताया कम से कम ध्यान कितना करना चाहिए। जैसे कि मेरी उम्र 31 साल है, तो मुझे एक दिन में कम से कम 31 मिनट तक आंखें बंद करके अपनी श्वासों पे ध्यान देना है दोस्तों। मैं ये ध्यान दोस्तों कभी भी कर सकती हूँ, सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी मुझे टाइम मिले। मैं कोई भी जगह पे कर सकती हूँ, जैसे मान लो घर में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, सफ़र में, जहाँ पे भी मैं आराम से बैठ के बिना कोई डिस्टर्बेंस से ध्यान कर सकती हूँ। सो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर कोशिश करिएगा। कम से कम एक 41 डेज़ का चैलेंज लीजिएगा। 41 दिन तक आप इस ध्यान साधना को प्रैक्टिस करिए, और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने जो इस वीडियो में बताया है वो बहुत ही संक्षिप्त में बताया है। ये एक ऐसी किताब है दोस्तों जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पूरी जानकारी के लिए इस किताब को पढ़ें। अगर इस किताब को आप ख़रीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर किया है। तो प्लीज़ रीड मोर अबाउट दिस बुक फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर friends and family. Thank you so much.